अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस के जिस लेक्चर को कवर करेंगे, टॉपिक नेम है आज की वीडियो का बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस में हमारे पास बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और इसके पीछे हमारे पास मेन आइडिया क्या है, ये सब चीज़ें कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। रिकैप देख लेते हैं पहले। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। हमने ये डिस्कस किया था कि क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, ठीक है। हमने ये बात की थी कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं, क्यों क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट वाइडली यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपने ये वाली वीडियो वॉच नहीं की और आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में हो जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। हम डिस्क्रिप्शन की तरफ मूव ऑन करने से पहले कुछ डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली में बिजनेस प्रोसेस होता क्या है। देखो, बिजनेस प्रोसेस हमारे पास बेसिकली कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन टास्क। हमें कोई भी सर्टेन टास्क फुलफ़िल करना है तो लाजमी सी बात है हमें उसके लिए कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के ऊपर चलना होता है, कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कहलाती हैं हमारे पास बिजनेस प्रोसेस, जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी टास्क की फुलफिलमेंट के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट यूज़ होता है SOP का। SOPs आपने में भी पहले ये वर्ड सुना हो, और जब से हमारे पास ये अभी आजकल के जो हालात चल रहे हैं वहाँ पर भी आपने SOPs का नाम सुना होगा। SOPs बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं। SOPs स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर्स, जिनको हमें फॉलो करना होता है। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में हमारे पास कुछ SOPs हमें प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको फुलफ़िल करते हुए, जिसके ऊपर चलते हुए हम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ताकि हम एक सर्टेन टास्क को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हमारे पास एक ऐसी एफर्ट होती है जिसमें आप क्या करते हो, टू रीडिज़ाइन एनी बिजनेस प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पे मैनुअल अटेंडेंस सिस्टम टू ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम, यानी कि आप एक मैनुअल सिस्टम से ऑनलाइन की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पर आप एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को फॉलो करोगे, SOPs को फॉलो करते हुए चलोगे। तो ये सब चीज़ें कहलाती हैं हमारे पास बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर आता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि री इंजीनियरिंग एज अ प्रोसेस ऑफ लीगेसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। लीगेसी सिस्टम्स कौन से होते हैं? Legacy systems are the old systems used in an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे पास ओल्ड सिस्टम्स यूज़ किए जा रहे हैं तो वो कहलाते हैं लेगेसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स या फिर लेगेसी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। The new software products often have increased functionalities, better performance, greater reliability and are easier to maintain than their predecessors। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डू वी नीड टू कन्वर्ट द लेजेसी सिस्टम इनटू द न्यू सिस्टम्स। हमें अपने लेजेसी सिस्टम्स को न्यू सिस्टम्स के अंदर क्यों कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि हम अपनी फंक्शनैलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकें, हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकें, उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और इसके थ्रू आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो लेजेसी सिस्टम्स हैं उनको न्यू सिस्टम से रिप्लेस करो। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग डिफाइन बिजनेस गोल्स, evaluate existing business process and creates revised business processes that better meets the current goals। इसको आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को अभी मैंने आपको समझा तो दिया है, लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करो तो इसको आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो कि हमारे पास बिजनेस गोल्स होते हैं जिनको आप इवेल्यूएट करते हो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस के लिए, एंड क्रिएट रिवाइज्ड बिजनेस प्रोसेसेस दैट आर बेटर मीट्स द करंट गोल्स। करंट गोल्स को आप बेहतर तरीके से अगर अचीव करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको बिजनेस प्रोसेसेस इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स इन्वेंट्री एनालिसिस, डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग,
रिवर्स रे इंजीनियरिंग, प्रोग्राम एंड डेटा रिस्ट्रक्चरिंग एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इन्वेंट्री एनालिसिस, डॉक्यूमेंट की रिकन्स्ट्रक्शन, रिवर्स इंजीनियरिंग, प्रोग्राम, ये सब चीज़ें फॉरवर्ड इंजीनियरिंग वगैरह हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में यूज़ होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स नॉट टास्क, हमें अपने आउटकम्स को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। हैव दोज पीपल्स हु यूज़ द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस परफॉर्म द प्रोसेस। इनकॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, work into the real work that produce the raw information, treat geographically dispersed resources as though they were centralized, link parallel activities instead of integrating their results, put the decision point where the work is performed and build control into the process and capture the data once as its source। ये हमारे पास कुछ principles हैं business process re-engineering के। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें बिजनेस डेफिनेशन, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा प्रोसेस इवैल्यूएशन, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग, रिफाइनमेंट एंड इंस्टेंटिएशन। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मॉडल का यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी चीज़ किस टाइप से कनेक्टेड है। सबसे पहले हमारे पास बिजनेस डेफिनेशन है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देन उस प्रोसेस को इवैल्यूएट किया जाता है, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइनिंग की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है और उसको हम रिफाइन करते हैं। और ये सब चीज़ें हमारे पास बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मॉडल के अंदर इंक्लूड है। अगर हम बिजनेस डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस गोल्स आर आइडेंटिफाइड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 4 की ड्राइवर्स। यहाँ पे 4 की ड्राइवर्स कौन कौन से हैं हमारे पास बिजनेस डेफिनेशन में? कॉस्ट रिडक्शन, टाइम रिडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। बिजनेस डेफिनेशन में जो मेन गोल होता है हमारे पास वो क्या चीज़ें अचीव करना होता है? हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस करें, हम अपने टाइम को रिड्यूस करें, अपनी क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और अपने स्टाफ की और अपने स्टेक होल्डर्स की पर्सनल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करें। गोल्स पे भी आइडेंटिफाइड एट द बिजनेस लेवल और फॉर ए स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस। सेकंड कंपोनेंट जो है हमारे पास मॉडल में वो है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। प्रोसेसेस दैट आर क्रिटिकल टू अचीव द गोल्स defined in the business definition are identified. They may then be ranked by importance, by need for the change, or in any other way that is appropriate for the re-engineering activity. प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन फेज़ के अंदर आप अपने प्रोसेसेस की आइडेंटिफिकेशन करते हो, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करते हो और इन दिस वीक कंस्ट्रक्ट द वीक डॉक्यूमेंट्स, आप अपने वीकली डॉक्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। थर्ड फेज़ है हमारे पास प्रोसेस इवैल्यूएशन। नाम से पता चल रहा है द एग्जिस्टिंग प्रोसेस इज थ्रोली एनालाइज्ड एंड मेजर्ड, process tasks are identified, the cost and time consumed by processes tasks are noticed and quality performance problems are isolated। यहाँ पर प्रोसेस इवैल्यूएशन में आप अपने प्रोसेस जो आपने आइडेंटिफाई किया था उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप? एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस जो हैं वो उनको एनालाइज करते हो, उनको मेजर करते हो, कौन कौन से टास्क हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो, अपने कॉस्ट और टाइम को उसके हिसाब से नोट करते हो और अपने क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस रखते हो। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन में क्या करते हो आप? Based on the information obtained during the first 3 BPR activities, use case are prepared for each process that is to be redesigned. Within the context of BPR, use case identify a scenario that delivers some outcomes to a customer. With the use case as the specification of the process, a new set of tasks are designed for the process. प्रोसेस स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन के फेज़ में आप क्या करते हो? जो आपने फर्स्ट 3 फेज़ के अंदर एक्टिविटीज़ और जो है वो बनाई हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यूज़ केस प्रिपेयर करते हो, जो कि आपको आगे हेल्प करता है डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोटोटाइप फेज। रीडिज़ाइन बिजनेस प्रोसेस मस्ट बी प्रोटोटाइप बिफोर इट इज़ फुली इंटीग्रेटेड इनटू द बिजनेस। दिस एक्टिविटी टेस्ट द
process so that refinement can be made. प्रोटोटाइप आप क्यों क्रिएट करते हो? ताकि आप अपने डिज़ाइन के अंदर, अपनी स्पेसिफिकेशंस के अंदर जो है वो रिफाइनमेंट कर सको. और फाइनल फेज होता है हमारे पास रिफाइनमेंट का. बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द प्रोटोटाइप द बिजनेस प्रोसेस is refined and then instantiated within a business system. रिफाइनमेंट के फेज़ में आप अपने जो प्रोटोटाइप आपने क्रिएट किया था उस पर जो आपको फीडबैक मिला होता है उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस प्रोसेस के अंदर रिफाइनमेंट करते हो. तो ये हमारे पास बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मॉडल का एक पूरा कॉन्सेप्ट है. उम्मीद करती है वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी. वीडियो से रिलेटेड फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.